हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शालिनी जीनियस वर्ड में। आज हम इस क्लास में लेकर के आए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, जो 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और इस बार के लिए 2025 एग्ज़ाम के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहले हम दिनकर जी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार। मृत्यु कब हुई? अप्रैल 1974 में 65 वर्ष की उम्र में, मद्रास, तमिलनाडु। इनका पेशा क्या था? कवि और लेखक। किस काल के थे? आधुनिक काल। विधा गद्य और पद्य दोनों में लिखते थे। विषय कविता, खंडकाव्य, निबंध और समीक्षा। आंदोलन राष्ट्रवाद और प्रगतिवाद में इन्होंने भाग लिया। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा और हाहाकार आदि। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1959 में ही पद्म भूषण और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। जीवन साथी यानी कि इनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। आइए अब विस्तार से देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय अब हम विस्तार से जानेंगे। राष्ट्रकवि के रूप में समादित और लोकप्रिय रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक कृषक परिवार में हुआ। बचपन संघर्षमय रहा, जहां स्कूल जाने के लिए पैदल चलकर गंगा घाट जाना होता था, फिर गंगा के पार पैदल चलना पड़ता था। पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करने के बाद आजीविका के लिए पहले अध्यापक बने, फिर बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार की नौकरी भी की। अंग्रेज सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में रहे और उनके खिलाफ ही कविताएं लिखते रहे। आज़ादी के बाद मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष बनकर गए। 1992 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुन लिया गया, जहां 2 कार्यालयों तक उन्होंने संसद सदस्य के रूप में योगदान दिया। इसके उपरांत वह भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी नियुक्त किए गए और इसके बाद 1 वर्ष बाद ही भारत सरकार ने उन्हें अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त कर पुनः दिल्ली बुलाया। ओज विद्रोह आक्रोश के साथ ही कोमल श्रृंगारिक भावनाओं के कवि दिनकर की काव्य यात्रा की शुरुआत जो हुई वो हाई स्कूल के दिनों से हुई, जब उन्होंने रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजनी शुरू की। यहाँ पे श्रृंगारिक में ये शाह होगा। 1928 में प्रकाशित बारदौली विजय संदेश उनका पहला काव्य संग्रह था। उन्होंने मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दोनों की रचना की। मुक्तक काव्यों में कुछ गीत काव्य भी हैं। कविताओं के अलावा उन्होंने निबंध, संस्मरण, आलोचना, डायरी, इतिहास आदि के रूप में विपुल गद्य लेखन भी किया। दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल मद्रास, जो अब चेन्नई में है, दिल का दौरा पड़ जाने से हुआ था। इनकी कृतियाँ मुक्तक काव्य में क्या है? प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, सामधेनी, बापू, धूप छां, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, नीम के पत्ते, सूरज का ब्याह, नील कुसुम, हारे को हरिनाम सहित 2 दर्जन से अधिक संग्रह किया है मुक्तक काव्य में।
अगर आपसे पूछा जाता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में ये सारी रचनाएं आपको दिखाई जाती हैं, तो पूछा जाता है मुक्तक काव्य से है या प्रबंध काव्य से है, तो ये आप ज़रूर ध्यान कर लें। प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मरथी 1951 में, उर्वशी 1961 में। आपसे पूछा जाता है कुरुक्षेत्र किस सन में लिखा, तो 1946 में। आप ये सब ज़रूर याद करके रखें, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में ये सारे जो रचनाएं होती हैं वो आती हैं। दिनकर जी का साहित्य में क्या स्थान है? उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताएं लिखी। उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी शब्दों में पेश किया। उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, क्रांति और कोमल श्रृंगारिक भावनाएं का सुंदर संयोजन देखने को मिलता है। उन्होंने देशभक्ति पर कविताएं लिखकर लोगों को देश के प्रति जागरूक किया। उन्होंने अपने समय की कठिनाइयों को बड़ी पैनी दृष्टि से देखा और पहचाना। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।